बच्चों आज जो है हम जानेंगे एक्टिव पैसिव के बारे में, क्योंकि हमने पिछली बार में समझा था टेंस जो क्लियर हो चुके थे। अब टेंस के बाद आता है एक्टिव पैसिव। टेंस के बाद तो वैसे स्टोरी आती है, लेकिन एक्टिव पैसिव और जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब जान जाएंगे तो स्टोरी बनाने में हमको जो है बहुत ही आसानी रहेगी, जो कि 10 से 15 नंबर में आती है। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने टेंस पढ़े थे 12, कितने थे टेंस हमने पढ़े थे 12 मतलब 12। ठीक नहीं, तो इसमें ऐसा होता है जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तब हमको इनमें 12 की 12 नहीं बनानी होती है, इसमें से 4 की नहीं बनती है, केवल 8 की पैसिव वॉइस बनती है। ठीक है, जिनमें से कौन कौन सा आता है, जैसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट के 3 टेंस करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। बस क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट जो होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला होता है तो परफेक्ट में नहीं आता है, सिर्फ बीइंग जुड़ता है। उसके बाद में जो परफेक्ट वाला होता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। ठीक नहीं, तो इस तरह से लास्ट वाला इसका नहीं बनाएंगे। दूसरे नंबर पे हमारा आता है पास्ट, तो पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, ये 3 बनाएंगे, लास्ट वाला नहीं बनाएंगे। 3 नंबर में आता है फ्यूचर, तो फ्यूचर हम फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट बनाते हैं। इसमें जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती। क्यों नहीं बनती है ये रीज़न हम आपको अभी बताएंगे। ठीक नहीं, तो इसमें से सिर्फ 8 की पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये समझते हैं कौन कौन सा होता है। ठीक है, अब जैसे हम टेंस जान चुके थे, उसमें टेंस को ही समझेंगे, उसको ही अगला चेंज करेंगे। तो हमारा सबसे पहले होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट और फिर आएगा तुम्हारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर आएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, फिर आएगा पास्ट, लास्ट की बनेगी नहीं, तो पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फिर आएगा फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगी, फ्यूचर परफेक्ट की बनेगी। ठीक है, ये हो गए टेंस। अब आप जानेंगे किस किस तरह से कौन कौन सी सहायक क्रिया किस में चेंज होगी। ठीक नहीं, ये भी समझ जाएंगे हम लोग। सबको पता है, सारे टेंस पढ़ा चुके हैं हम, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक नहीं, अब देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की सहायक क्रिया सबको पता है कि पहले वाले में क्या होती है, डू और डज, डू डज होती है। तो डू डज वाला जो भी सेंटेंस होगा उसको हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। इसको किस में बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब इसको आगे बढ़ा देंगे, तो इसको किस में बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होता है वो क्या होता है, इज, एम और आर, ये होती है। तो इसमें क्या जोड़ते हैं, इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही, प्लस इसमें जोड़ देंगे बीइंग, क्या जोड़ेंगे, बीइंग जोड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। प्लस प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है, इसमें होती है हैज और हैव, तो हैज हैव में क्या करेंगे, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाएंगे, मतलब अगला वाले टेंस में ले जाएंगे, तो किसमें बनेगा, हैज हैव बीन, इसमें जो है बीन जुड़ जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, सेंटेंस में हम जो है एग्जांपल में समझेंगे किस तरह से बनना है। ठीक है, ये फिर पास्ट इंडिफिनिट, तो पास्ट इंडिफिनिट का होता हमारा क्या है, डिड, इसको जब अगला बनाएंगे तो वाज वर्ब, मतलब कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। ठीक नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला होगा ये वाज वर्ब होगा, तो इसमें वाज वर्ब में हम क्या जोड़ेंगे, वाज वर्ब में बीइंग जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, तो इसकी होती है हैड, तो हैड में क्या करेंगे, इसको हैड बीन में बना देंगे। ठीक नहीं, इसको हैड बीन में बना देंगे। ठीक है, अब फ्यूचर इंडिफिनिट का सबको पता है क्या होता है, विल और शैल। ठीक नहीं, तो विल शैल होता है, तो ये हो जाएगा विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी। ठीक है, इसीलिए कॉन्टिन्यूस की क्यों बनाई, क्योंकि बीइंग इसमें जोड़ते थे और उसका जो है नहीं होगा, इसलिए हम इसको जो है कॉन्टिन्यूस की नहीं बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट पे डायरेक्ट आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, विल
शैल प्लस हैव, इसमें जब बनता है तो क्या बनेगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, ये तो हो गई हमारी सहायक क्रिया की चेंजिंग। ठीक नहीं, अब इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए कैसे कहाँ पे क्या होता है। कोई दिक्कत आएगी तो हम उसको समझा देंगे, एक एक एग्जाम्पल समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक नहीं, अब स्क्रीनशॉट हो गया हो तो क्लियर कर दें, इसको रेस कर दें। अब एग्जाम्पल समझेंगे, एक एग्जाम्पल समझेंगे इसका, ताकि हमें कोई दिक्कत ना रहे, क्योंकि ये जो है आपका 2 से 2 नंबर में आता है, हाई स्कूल 9th में, इंटर में भी कभी कभी आ जाता है। अब 2 टाइप में कैसे करते, तो हम एग्जाम्पल समझेंगे। तो एग्जाम्पल हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट समझते, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, जैसे ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। इसी काम को हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, मतलब इसका यही रहेगा, लेकिन सिर्फ उसकी भाषा बदल जाए, उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक नहीं, तो इसको करते क्या है, सबसे पहले इसमें समझते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, एडवर्ब। तो ये सबसे पहला ये सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में यहाँ पे ये वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, यस या एस लगा है, हम लोग रूल में बता चुके हैं। तो ये क्या है, वर्ब है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में अदर वर्ड होता है। तो सबसे पहले जो बनाते हैं तो हम इसको ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, देखो मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इज, क्योंकि ये अकेला पत्र है। उसके बाद में क्या आएगा, राइट। तो इसमें हमेशा याद रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। आपके कभी भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। क्यों, क्योंकि वो उसके द्वारा काम किया जाता है, मतलब पक्का है कि किया जाएगा, इसलिए ए लेटर इज रिटन, और उसके बाद में तुरंत बाई लगाते हैं। द्वारा का मतलब होता है बाई, और ही का हो जाता है हिम। ये सब हम आपको उसमें बता चुके हैं टेंस में कौन से ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव केस में होता है। फिलहाल एक बार और डाल देते हैं, ही, सी, यू, वी, दे। ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, यू का यू ही रहता है, वी का हो जाता है अस, दे का देम, ये सब होते हैं। नहीं, आई का मी हो जाता है। ठीक, और डाउट हो तो आप पूछ लेना। ये हो गया। उसके बाद में अगर हम बात निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद तुरंत नाट लगा दीजिए तो ये निगेटिव हो जाएगा। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस समझते हैं, तो कॉन्टिन्यूस में लिखा होगा तो कोई भी सेंटेंस लीजिए, ही इज गोइंग टू स्कूल या मार्केट या जो भी है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल, तो इसको स्टार्टिंग करेंगे टू स्कूल। उसके बाद में साक्रिया इज है, तो ये भी स्कूल अकेला है, इज ही रहेगा। बट इसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग। मैंने क्या बताया था अभी, इसके पहले रूल में बीइंग लगाना है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो का क्या होता है, गान। उसके बाद में क्या रहेगा, बाई, मैंने बताया था। उसके बाद में जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना तो ही का हिम। क्लियर हुआ, ये होगा कॉन्टिन्यूस का, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी ले लीजिए, शी हैज़ डन दिस वर्क, इसका मतलब हुआ उसने यह काम कर लिया है, नहीं उसने यह काम कर लिया है या कर चुकी है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, बनेगा, रूल वही रहेगा, दिस वर्क। उसके बाद में क्या आएगा, सहायक देखो हैज़ ही रहेगी, क्या लगाना है, आगे बढ़ जाएगा तो हैज़ है तो हैज़ बीन हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगी ही होती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगा देनी है, डन, बस। उसके बाद में बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट का, तो सी का क्या होता है, हर। क्लियर हुआ, और उसके बाद आगे वाला बनता नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से हम पास्ट की बात करने भी समझाया दे रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक ही बार में तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक नहीं, तुम्हारा पास्ट का होगा, तो पास्ट में क्या होगा, ही वेंट टू कानपुर। ठीक है, ये तुम्हारा होगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सहायक सेकंड फॉर्म लगी हुई है, क्यों, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट वही रूल रहेगा। इसको बना लेते हैं, तो टू कानपुर। उसके बाद में वाज वर आएगा, कॉन्टिन्यूस में वाज, एक ही है कानपुर। उसके बाद में क्या आएगा,
तुम्हारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गान, तो थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, गान। उसके बाद बाई हिम, ठीक है, क्लियर होगा। ऐसे ही कंटिन्यूअस का होगा तो बीइंग जोड़ देंगे, उसके बाद में जो है परफेक्ट का होगा तो हैड के साथ बीइंग जोड़ देंगे, ठीक है। अगर कोई निगेटिव आता है तो नॉट लगा देंगे, ठीक है। ये पास्ट आप समझ जाइएगा, ठीक। कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ लेना हमसे। उसके बाद में फ्यूचर का एक बता देते हैं एग्जाम्पल। तो फ्यूचर में ही रहता है, बार बार कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दे विल कुक द फूड, वे खाना बनाएंगे, वे खाना बनाएंगे या पकाएंगे, ठीक है। वो खाना बनाएंगे पकाएंगे, और भी बनाना चाहो स्टरडे वगैरह कर लो, सॉरी टुमारो वगैरह कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है, द फूड क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको बना लीजिए द फूड। उसके बाद में क्या आएगा, विल का क्या हो जाएगा, देखो ये फ्यूचर इंडिफिनिट है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जाएगा तो विल बी हो जाएगा, विल बी। और एक बात ध्यान रखनी है, मैंने बताया था आई वी के साथ शैल लगता है, और अन्य सभी के साथ क्या लगता है, विल लगता है, ठीक नहीं। तो आई वी तो है नहीं यहाँ पे, तो इसमें क्या है, द फूड विल बी, और कुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड। उसके बाद क्या आएगा, बाई, और उसके बाद दे का क्या हो जाता है, देम हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमने ये जो है एक्टिव पैसिव के समझे हैं। अब इसमें और एक और होता है, वो थोड़ा सा आगे में समझेंगे क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वीडियो शॉर्ट करेंगे, क्योंकि अब आपके इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं एक्टिव पैसिव वाइज में, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाले में ये किसी को दिक्कत होगा अगर नेगेटिव में, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे दे विल के बाद नॉट लगा है तो यहाँ पे विल के बाद नॉट बी लग जाएगा, ठीक नहीं। तो नॉट में अगर इंटरगेटिव कोई सेंटेंस है तो आप उसको क्या करिए ये डू डज या कोई भी सहायक क्रिया है वो पहले आएगी तो इंटरगेटिव होगा। एक क्वेश्चन और समझते हैं, एक आता है इसमें हु वाले वर्ड, हु आर यू डूइंग, हु आर यू डूइंग, तुम कौन हो, ये लिख लो, हु आर यू, इतने समझ लो सर। तो इसमें क्या होता है, हु वाले जो सेंटेंस होंगे वो बाई होम से बनते हैं, ठीक है। बाई होम से मतलब बाई पहले लग जाता है, बस इतनी समझनी बात, बाई होम, और उसके बाद में जो भी सहायक क्रिया हो उसको उसी के अकॉर्डिंग सही करना है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा नहीं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग जुड़ जाएगा, बाई होम, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, आर यू बीइंग, बस इतना हो जाता है, ठीक नहीं। और जो बाई होम वाला है सेंटेंस तो इसको हु से बना लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपका जो हु वाला सेंटेंस आता है उसको बाई होम से बनाते हैं और इसमें कोई चेंज नहीं करते, बाकी सारे रूल वही हैं, सारी सहायक क्रियाएं वही हैं। ये चेंजिंग का वर्ड है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैसे होता है, ठीक नहीं। इंपरेटिव सेंटेंस आपके हो जाते हैं, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद में आपको अगला बता देंगे, ठीक नहीं, क्योंकि ये लंबा हो जाए। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक तुम्हारा आदेश दे देगा, किसी को आर्डर देगा, ठीक है। उसके बाद में रिक्वेस्ट करेगा, मतलब प्रार्थना करेगा, किसी से प्रार्थना करेगा तो रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट वाले वर्ड होते हैं। बहुत आसान समझेंगे, 5 मिनट में समझ होगा, 2 मिनट के अंदर आ जाएगा आपको समझ में। उसके बाद सलाह आएगा, सलाह देगा तो सलाह में एडवाइज आ जाएगा। ये 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं इंपरेटिव टाइप के, ये हम आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेनेशन कर देंगे, ठीक है, क्लियर। और किसी को समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके और समझ सकते हैं।